नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ एक साधिका का प्रश्न है। तो वो प्रश्न आप सुनेंगे। साधक के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। क्या मैं ध्यान में गति कर रहा हूँ या मैं नींद में गति कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाता कि ये नींद है या ध्यान है। तो कैसे हम यात्रा करें कि हम ये क्लियर क्लियर कंफर्म कर सकें कि जो हम कर रहे हैं वो ध्यान ही है या नींद है। मन कैसे नींद में जाता है और कैसे जो है वो ध्यान में जाता है, उसके लिए हम समझेंगे। पहले आप प्रश्न को सुन लें। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम शशिकला है। गुरुदेव, कल आपने मुझे गहरे ध्यान के बारे में बताया और समझाया। मैं उसे पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रही हूँ। और गुरुदेव, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं जब ध्यान करती हूँ या आंख बंद करके बैठती हूँ तो मुझे दो ही स्टेज के बारे में पता चलता है। एक तो कि मैं बस आंख बंद करके बैठी हुई हूँ, बाहर की सारी चीज़ें हमें सुनाई दे रही है, और जब मुझे ये सब चीज़ों का पता नहीं चलता है, ये सब चीज़ें सुनाई नहीं देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर नींद में चली गई। और इसके अलावा और मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा और ना ही मैं कुछ समझ पा रही हूँ। तो गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करें, बताएं कि ये क्या मैं मतलब ध्यान में रहती हूँ या नींद में रहती हूँ। जब मैं रात को योग निद्रा करती हूँ तो कभी मैं 2 बजे रात में जगती हूँ, कभी 3 बजे रात में जगती हूँ। उसके पहले का मुझे कुछ पता ही नहीं रहता है कि मैं सो रही थी या ध्यान कर रही थी। तो कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। प्रणाम। आपको भी। और आपने पूछा है कि मेरी मन की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है, या तो मैं विचारों में चली जाती हूँ, आसपास की आवाजें सुनती हूँ और फिर मुझे विचार आने लगते हैं, या फिर मैं नींद में चली जाती हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं ध्यान कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। समझें, साधक की थोड़ी सी यात्रा जो शुरुआत की होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। साधक जब साधना करता है तो पहली बार तो उसे यही नहीं पता होता कि वो विचार है या विचार से वो अलग है। पहले तो उसे यही नहीं पता होता। पहले उसे यही नहीं पता लगता कि मैं विचार हूं या विचारों से मैं अलग हूं। फिर जब वो थोड़ी सी साधना करता है तो फिर उसे पता लगता कि नहीं, मैं विचारों से अलग हूं, मेरे भीतर विचार चल रहे हैं। फिर जब वो विचार चल रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो नींद में चला जाता है। तब उसे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं ध्यान में हूं या नींद में हूं। तो साधक जो है वो नींद में होता है, ध्यान में नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन का जो है एक नियम है, मन और शरीर के एक नियम है, उन्हें आप समझना। ध्यान को भी हम हटा देते हैं, पहले शरीर और मन को समझ लें। शरीर सतत काम करना जानता है, सतत वो लगातार कुछ ना कुछ करेगा। आप कर्म के बिना नहीं रह सकते। आप कोई भी कर्म करेंगे, आप पानी पीना, घर में अभी लॉकडाउन हो रखा है तो कुछ ना कुछ आप करेंगे, आप खाली नहीं बैठ सकते। और आपका दिमाग और तेजी से काम करेगा, वो कंटिन्यू चीजों को सोचता रहेगा। जब आप ध्यान करते हैं तो वहां क्या घटता है, आप काम का फिजिकल काम करना आप छोड़ देते हैं, आप शारीरिक काम नहीं करते। आप सिर्फ पांव मोड़ कर पलथी मार के बैठ जाते हैं ध्यान की अवस्था में, या लेट के ध्यान करने लगते हैं। मन थोड़ा सा विचार करता है। फिर जब मन विचार करता है तो मन देखता है कि फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं हो रही है, सिर्फ मैं ही दौड़े जा रहा हूं। मन को पता लगता है मैं ही दौड़े जा रहा हूं। तो फिर मन दूसरा काम क्या करता है, मन समझ जाता है जब शरीर कोई वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, नींद का समय हो गया। क्योंकि स्वाभाविक है, इतने सारे जन्म लेना और इतने सारी यात्रा करना, इतने लंबे समय से इस पृथ्वी पर बने रहना, तो मन दो ही काम जानता है, या तो विचार करना और या फिर नींद में चले जाना। और नींद में चले जाने का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेना।
पहले तो समझना कि हमारा मन कैसे पता लगाता है। जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती और मन कंटिन्यू सोच रहा होता है, तो वो जो तालमेल है वो टूट जाता है, फिजिक अलग हो जाती है, मन का सोचना अलग हो जाता है। अब मन समझ जाता है कि ये कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि जो जो व्यक्ति है वो सोना चाहता है। और सोना क्यों चाहता है? मन को ऐसा लगता है, वो व्यक्ति इसलिए सोना चाहता है कि जो सोच चल रही है वो उसको क्लियर क्लियर अच्छे तरीके से देखे। तो जब हम सो जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? सपने। और सपने क्या होते हैं? विचारों का ही एक रूप होते हैं। अभी विचार जो है शब्दों में चल रहे हैं, सपने में वो इमेज में चलते हैं, मूवी की तरह चलते हैं। तो मन दो ही स्थिति जानता है, क्योंकि मन जो है आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर रखने की कोशिश करता है। एक्चुअली सारे धर्म सोचते हैं मन जो है वो दुश्मन है। मन भी परमात्मा को ही ढूंढ रहा है। मन वो सुख चाहता है जो परमानेंट स्थायी हो। मन वो आनंद चाहता है जिसे मौत खंडित ना कर सके। आपकी की पूरी दौड़ क्या है? आपकी की पूरी खोज क्या है? एक ऐसा प्रेम जो कभी भी हमसे छूटे ना, एक ऐसा प्रेम जो सदा बना रहे, एक ऐसा आनंद जो सदा बना रहे, जिसे मृत्यु भी ना मिटा पाए, मौत का भी हमें डर नहीं हो। मन भी तो ये भी चाहता है, यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। तो जब आप ध्यान करते हैं तो वो आपको सहज नींद में ले जाता है। अब समस्या यहाँ पर ये है कि कैसे हम ठीक ध्यान करें और कैसे हम जानें कि हम ध्यान की स्थिति में हैं या नींद की स्थिति में हैं। इसे कैसे क्लियर करें? तो इसे अच्छे से समझ लें। कैसे? छोटी छोटी सी कुछ बातें बता रहा हूं, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको चारों तरफ की आवाजें आएंगी, मगर आपके विचार नहीं चलेंगे। पहली, ठीक है, ये हो सकता है किसी साधक के साथ ये दूसरी स्थिति हो। मैं अगर ऐसे बता रहा हूं, पहली स्थिति, जब आप शांत होकर बैठ जाएंगे तो चारों तरफ से आवाजें आएंगी, पक्षियों की, जानवरों की, गाड़ी के हॉर्न की, हर आवाज को आप सुनेंगे, मगर आपके भीतर विचार नहीं होगा। यह है ध्यान की स्थिति। आप शांत हैं, आवाजें आएंगी और चली जाएंगी। दूसरी स्थिति है, जब आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, जाने अनजाने आप जब सोएंगे तो आप अपने खर्राटे की आवाज सुनने लगेंगे। जब आप खर्राटे की आवाज सुनने लगेंगे, आप ये कह सकते हैं मुझे खर्राटे नहीं आते, तो आप अपनी गहरी सांस की आवाज सुनने लगेंगे, मगर ये कुछ सेकंड होगा। उसके बाद फिर आप मन के साथ जुड़ के गहरी नींद में और सपनों में चले जाएंगे। तो अगर आप खर्राटे की आवाज सुन सकते हैं तो भी आप ध्यान की स्थिति में हैं। अब ये स्थितियां हैं, इनको हमें बढ़ाना है। ये नहीं सोच लेना कि अब समाधि घट गई। ये स्थितियां ध्यान की हैं, इनको हमें बढ़ाना है। यही लंबे टाइम तक रहेंगी तो हम समाधिस्थ होंगे। तीसरी स्थिति जो है ध्यान की, जब आप ध्यान करेंगे तो रात को जब आप सो जाएंगे तो ठीक सपने आते ही आपकी नींद टूट जाएगी। सपने आते ही आप अलर्ट हो जाएंगे, ये क्या फालतू के विचार चल रहे हैं। क्योंकि सपने जितने भी होते हैं वो तर्क के बिना होते हैं, उनमें कोई तर्क, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। तो जैसे कोई लॉजिक नहीं, अनलॉजिकल बात होगी तो आप एकदम से जाग जाएंगे, आपको होश आ जाएगा। दूसरी और चौथी स्थिति, जब आप ठीक ठीक ध्यान करेंगे, आपका ध्यान ठीक ठीक घटेगा, तो आप जो हिंदू या पूरी पृथ्वी में जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा गया है, नेचुरली आप जगना चालू हो जाएंगे। आपको कोई जगाएगा नहीं, ना मोबाइल का अलार्म, ना आपकी घड़ी का अलार्म, ना आपको कोई चिंता। ठीक आप 4 बजे जग जाएंगे, 3 बजे जग जाएंगे और फिर आधे घंटे बाद आपको नींद आ जाएगी। तो आपका मन जो है आपको वो रास्ते दिखाएगा कि इस रास्ते पे भी इस समय तुम ध्यान करो। मन को कभी भी दुश्मन नहीं समझना। तो मन आपको दिखाएगा कि इस रास्ते में भी इस समय आप ध्यान कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आप पता लगा पाओगे कि मैं नींद में तो नहीं जा रही, मैं ध्यान में जा रही हूँ। अब एक और स्थिति आगे की है। कई बार क्या होता है, हम योग तंत्रा में चले जाते हैं, एक आर्टिफिशियल नींद में चले जाते हैं। वो नींद नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल होती है। उसमें हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, बाहर की आवाजें भी आ रही होती हैं, सपने भी दिखाई दे रहे होते हैं। और उसके बाद जैसे ही ध्यान का समय खत्म होता है और हम तुरंत जाग जाते हैं। जब तुरंत जागते हैं तो हम रिफ्रेश होते हैं, बिल्कुल फ्रेश एकदम।
कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे लगता है बहुत गहरी नींद से जागे हैं, तो वो भी ध्यान की अवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ध्यान की अवस्थाएं क्या हैं और कैसे हम ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान करते वक्त अगर नींद आ रही हो तो लेट के ध्यान नहीं करें। ध्यान करते वक्त, बैठ के ध्यान करते वक्त नींद आ रही हो तो फिर खड़े होकर ध्यान कर लें। खड़े होकर भी ध्यान करते वक्त नींद आ रही हो तो जो है फिर आप चलते चलते भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की लाखों करोड़ों विधियां हैं, कोई सी भी विधि आप अपना सकते हैं। ठीक है, यदि फिर भी कोई प्रश्न हो इस बात को लेकर तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।